श्री मात्रे नमः। इससे पहले मैंने एक बार जब क्लास हुआ था उससे हम ललिता सहस्त्र नाम के बारे में बताया था। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में और उसका महत्व क्या है और हमारे आध्यात्मिक इस साधना में ललिता मतलब कैसा हमारे लिए आध्यात्मिक साधना के लिए मुख्य मार्ग है, मुख्य द्वार है। और किस तरह हम ललिता के द्वारा हमारा लाइफ में स्पिरिचुअल एनर्जीज को, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को हम प्राप्त कर सकते हैं। ललिता क्या बोल रही है? और ललिता मीन्स, ललिता का मतलब है, मतलब एक एनर्जी, एक एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है। वो यूनिवर्सल एनर्जी पूरा यूनिवर्स में मतलब प्रवाहित हो रहा है और हमारे कण कण में भी वो निरंतर उनका प्रवाह चल रहा है। तो एक साधक ही उस प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं। एनर्जी हमारे भीतर जो परमात्मा, पराशक्ति का जो एनर्जी है, एको नारायण जैसा बोलते हैं, वैसे एको नारायणी, दोनों एक शक्ति के रूप में जब हम अनुभव करेंगे, वहां पर ना स्त्री या ना पुरुष ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट एनर्जी होता है। वही नारायण होता है, वही नारायणी होता है। ठीक है। तो हमारा ललिता में हम जब साधना करते, हमारे भीतर उन अनंत शक्ति हमारा कण कण में भी है और हमारे भीतर जो कुंडलिनी के रूप में हमारे भीतर वो प्रवाहित हो रहा है। निरंतर उनका प्रवाह चलते रहते हैं, सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक। जब उसका जो प्रवाह अधोगति में होते हैं, मूलाधार से जो है अधोगति हो जाते हैं, सहस्त्रार से मूलाधार की ओर अधोगति नीचे की तरफ जब उसका प्रवाह होता है, तो वो जो मानव है वो अज्ञान में, इस प्रपंच में उलझा रहता है। तो इस प्रपंच से हमको निकलना है, तो उनको हम ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो उस अनंत शक्ति, उस कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर किस तरह वो उनका प्रवाह है, और जब वो ऊर्ध्वगामी होता है हमारा अंदर कैसा कैसा परिवर्तन, कैसा कैसा मतलब एनर्जी लेवल्स जो है अपवर्ड होना हम अनुभव कर पाएंगे। तो इसमें हमको ललिता सहस्त्र नाम में 90 नाम से लेकर 111 तक जो 21 नेम्स है, ये हमारे कुंडलिनी के बारे में, जब अनंत शक्ति, उस ललिता शक्ति हमारे भीतर कुंडलिनी के रूप में किस तरह वो अपना मतलब प्रवाह करती रहती है कुंडलिनी में। तो इसमें हम वो आपको हम बताएंगे, वो 90 से 111 नेम हम आपको हम सुनाएंगे अभी हम। ध्यान से सुनिए। और किसी के पास ललिता सहस्त्र नाम बुक है मैडम? हेलो? शुभलक्ष्मी मैम के पास था शायद। मैम बोल रहे थे। शुभलक्ष्मी मैम आपके पास सुबलक्ष्मी है? मैडम है मैडम? सुबलक्ष्मी मैडम? सर और तो हमारे मेरा पास। आवाज आ रहा है मैडम? हाँ हाँ यस सर। और किसी के पास है ललिता सहस्त्रनाम? शायद नहीं है किसी के पास। मैं नो शुभलक्ष्मी। मैम। नो मैम। हाँ हम मैम के पहले भी पास है, बोला मैम था लिया है। कि लेके उनको आप क्योंकि ललिता सहस्त्र नाम 1000 नाम, ये मतलब ललिता देवी वसिन्यादि वाग देवताओं के थ्रू, हयग्रीव के थ्रू
अगस्त्य महर्षि के द्वारा हम तक पहुंचाए। ये ललिता जो बाहर इस सृष्टि में आए, इस प्रपंच में आए, इसीलिए ललिता जो माता है, हम मानवों को उद्धार करने के लिए इस ललिता सहस्त्र नाम पाठ करके हम अपने उद्धार करने के लिए हेतु वसिन्यादि देवताओं के थ्रू हमें ये दिया गया है। तो वसिन्यादि देवता ललिता की बाग है। ललिता से ही, ललिता पराशक्ति से ही, अनंत विश्व शक्ति से ही उन्होंने उत्पन्न हुआ है। तो वो वसिन्यादि वाग देवता 8 देवताएं हैं। वो श्री चक्र में 7वां आवरण में 8 त्रिकोण में वहां पर स्थित है। उस श्री चक्र हमारा शरीर है। शरीर में जो शक्तियां हैं, हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शक्तियां हैं। शक्ति को ट्रायंगल मीन्स शक्ति। तो जहां 8 ट्रायंगल्स है, 8 तरह का शक्ति वहां पर स्थित है। तो हमारा नवावरण में जैसा भूआवरण से लेके सहस्त्रार तक, बिंदु तक 9 आवरण है। तो हमको आज्ञा चक्र तक 6 हो गए, और यहाँ 9 हो गए सहस्त्रार, और 6 से लेके 9 का बीच में 2 आवरण और है। वो जब ललिता आप साधना करेंगे, उसका पाठ करेंगे, तभी धीरे 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 ये दोनों आवरण के बारे में भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो वो 7वां आवरण में 8 देवताएं हैं, उनको बोलते वसिन्यादि वाग देवता। जिसका भीतर उस वसिन्यादि वाग देवताओं की जो शक्ति, जब हम साधना करते, ध्यान करते, साधना करते, जब वो शक्ति जागृत हो जाते, तो उनका अंदर ऐसा वाक शक्ति आ जाते, वो सरस्वती पुत्र बन जाते। वशिन्यादि वाग देवता उस परम माता के द्वारा आए हुए सरस्वती का स्वरूप है। माता हमारे भीतर वास करती है, हमारा भीतर ही उनका प्रवाह है। वो प्रवाह को हम कुंडलिनी के रूप में हम जानते हैं, और हम सुनते भी हैं, उनको जागृत करने की कोशिश भी करते हैं, और इसलिए ये साधना सब हम करते हैं। तो कुंडलिनी, कुंडलिनी हमें मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक कुंडलिनी का जो प्रवाह, उस शक्ति का प्रवाह इस बीच में चलते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। तो इस जो प्रवाह को ललिता ने हमें बताया है, 90 से लेके 111 नेम्स के बीच में कुंडलिनी के बारे में, उनका जागृति के बारे में, और कौन सा स्थिति में कैसा जागृत होते हैं, कैसा वो विभेद करते हैं, ये सब के बारे में बताएं। उसमें फर्स्ट नेम आता है कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पालिनी। कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पालिनी, कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुल योगिनी। कुलामृत है का रस। कुल बोलने से क्या है? कुल, हम जैसा जनरली हम अगर ये प्रपंच में देखेंगे, कुल बोलने से हम एक एक समुदाय को, एक एक ग्रुप को, अलग अलग उनका आचार व्यवहार एक तरह रहने वाला को, सबको एक एक ग्रुप को बोलते हैं कुल। वही बोलते हैं ना मैडम? कुल का मतलब क्या बोलते हैं समाज में? हाँ, एक अपना परिवार, कुटुंब जो एक परिवार की तरह रहता है, उसे वही हो गया ना। तो मतलब कि कुल बोलने से क्या है कि ये मतलब उनका रहन सहन, आचार व्यवहार, उनका जो जो भी सिस्टम्स है, सब मिलता जुलता है, एक जैसा है। वो सब एक ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है? तो उसको वो फलाना कुल का है बोलेंगे, ठीक है ना मैडम? अभी जैसा कि अब ब्राह्मण है, सोचिए ब्राह्मण एक कुल है बोलेंगे,
बोलता ना मैडम, अलग अलग कुल बोलते हैं। तो कुल बोलने से एक्चुअली स्पिरिचुअल भाषा में कुला कुलम बोलने से क्या है, जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, जो जितना मतलब आज्ञा चक्र तक से लेके सहस्त्रार, मूलाधार से आज्ञा चक्र सहस्त्रार तक जितना जो चक्रास है, इस चक्रास को सबको मिला के, एक ग्रुप ऑफ चक्रास को सबको मिला मिला के बोलते हैं कुल। कुल कुलामृतैक रसना, रसिका कुलामृतैक रसिका बोलते हैं। कुल अमृतैका, ये जो शक्ति है अमृतमय है। ये अमृतमय शक्ति जो आपको अमृतत्व प्राप्त करती है, चिरंजीवत्व आपको प्राप्ति होती है उससे। अमृत मीन्स जहां मृत्यु नहीं है, वैसा स्थिति आपको प्राप्ति होती है। ऐसा शक्ति, इस कुंडलिनी उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये शक्ति हमारा मूलाधार से आज्ञा चक्र तक हमेशा जो है ऊपर नीचे उसका प्रवाह चलते रहते हैं। जब उसका प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है तो इंसान वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल की ओर वो अपवर्ड जाते रहते हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स उसको बढ़ जाते हैं। और जब उसका फ्लो नीचे की तरफ ज्यादा होता है तब वो इस प्रपंच में फंसे रहते हैं, इस बंधनों में जुटे रहते हैं, और इस प्रपंच का हर एक चीज में वो व्यस्त रहते हैं, उसी को सच मानते हैं, उसी को ही अपना जीवन में तोलते हैं, उसी के लिए अपना जीवन पूरा उसके लिए श्रम करता है। तो ये जो कुंडलिनी है, अनंत शक्ति हमारे भीतर ऐसा मतलब स्थिति हमें देता है। कुलामृतैक रसिका कुल संकेत फल, कुलामृतैक रसिका, कुल अमृता एक रसिका, ये सब देखो, कुल अमृता एक रसिका। कुल बोलने से एक ग्रुप ऑफ चक्रास का बीच में अमृत धारा वो अमृत धारा है, अमृत शक्ति है, अमृतमय है। वो अमृतमय जो हमको चिरंजीव तत्व देते हैं, अमृतमय बना सकते हैं हमको। ऐसा शक्ति इस कुल के बीच में, इस ग्रुप के बीच में, ग्रुप ऑफ चक्रास के बीच में वो हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। एक एकमात्र शक्ति है, पूरा अनंत विश्व का एकमात्र शक्ति है वो। जब हम उनको अनुभव करेंगे तभी हम एको नारायणी, एको नारायणा इनका अनुभव कर पाएंगे। जब उस कुलामृत कुल अमृत को, जो इस बीच में, जो मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, सहस्त्रार तक, जो इस चक्रास के बीच में उनका जो प्रवाह है, उसको जब हम अनुभव करेंगे, वो अमृतत्व को हम अनुभव करेंगे, तब एक एकमात्र शक्ति है पूरा अनंत विश्व में, हर किसी में वो शक्ति है। एक ही शक्ति है, पूरा विश्व को चलाते हैं, एकमात्र शक्ति है, वो अमृतमय शक्ति है। जब उसको हम लोग करेंगे, रसिका आनंदमय स्थिति, रसिका बोलने से आनंदमय, आनंद स्थिति। तो वो हमको आनंदमय, आनंदमय स्थिति में, अमृतत्व स्थिति में हमको अनुभव करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवाहित होते रहते हैं, वो अमृतमय शक्ति। इसलिए उनको, माता को कुलामृताई का रसिका एक नाम से हम उनको क्या बोलते हैं, पूजा करते, आराधना करते। कुलांगना, कुलामृत एक रसिका, कुल संकेत पालिनी। कुल संकेत बोलने, कुल बोलने से एक एक चक्र, एक मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये सब मिलके एक कुल है। तो उनका संकेत, संकेत मीन्स एक एक चक्र, अभी मूलाधार है, उस कमल में
फोर पेटल्स है। फोर पेटल्स में फोर अक्षर है उसमें। ये पेटल्स और अक्षर उनका संकेत है। फोर पेटल्स और फोर अक्षर उसमें रहते हैं, चार अक्षर उसमें रहते हैं। वो उसका मतलब वो मूलाधार है। जा खोला बाथरूम। मूलाधार। तो मूलाधार का संकेत है चार पेटल और चार अक्षर। ये चार अक्षर हमारे पूरा 50 अक्षर हैं। तो ये 50 अक्षर जो है, इस इस जो चे चक्रास है उसमें 50 रेखाएं हैं, पेटल्स है। उसमें हर एक पेटल में एक एक अक्षर का वो प्रतीक है। एक एक शब्द, एक एक एनर्जी है, अद्भुत एनर्जी है। शब्दों में अद्भुत एनर्जी रहते हैं। और ये पेटल्स में सब आ से लेके क्षा तक पूरा 50, ये पूरा 50 पेटल्स इसमें रहते हैं। ये जो पेटल्स जो एक संकेत है, एक एक पेटल में एक एक अक्षर है। एक एक अक्षर का एक एक एनर्जी है। वो एक एनर्जी हमारा लाइफ में एक एक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उस पर हम जब साधना से उनको हम वश करेंगे, तो वैसे एक एक संकेत रूपिणी, कुल संकेत रूपिणी, 16 संकेत पालिनी, ये जो है ना, ये सबको जो कंट्रोल करते हैं, पालन करते हैं। ये मतलब एनर्जी को शब्दों के रूप में, पेटल्स के रूप में, एक संकेत के रूप में, एक चिन्ह के रूप में वो अपना पालन करते हैं। उनको इसलिए को कुल संकेत पालिनी बोलते हैं। तो हमारे भीतर ये जो कुंडलिनी शक्ति है, अद्भुत रूप से जो है वो प्रसार होते रहते हैं। तो वो जब मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान भुजारूढ़ा ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। ब्रह्म ग्रंथि, हमारा ग्रंथि मीन्स एक तरह, क्या बोलते हैं उसको, एक घाट, जहां हमको रोक के रखते हैं, जहां हमको आगे बढ़ने नहीं देते। घाट मीन्स वहां रुक गए। कोई अगर हमको बांध के रखते, घाट मारते, तो हम रुक गए उधर। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, तो जैसा स्वादिष्टान, इस एनर्जी मूलाधार से लेके जब वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख होते रहेंगे, जब स्वादिष्ठान के पास वो ब्रह्म ग्रंथि को विभेद करेंगे, क्रॉस करेंगे उसको, वहां पर उसको क्रॉस करके जब निकलेंगे, तब हमको हमारे ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी जैसा हो जाएंगे। वहां पर अग्निमंडल से, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी से अग्निमंडल, अग्निमंडल हम प्राप्त करें। अग्निमंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल। चंद्रमंडल आज्ञा चक्र, सूर्यमंडल अनाहत है, और स्वादिष्ठान अग्निमंडल है। यह अग्निमंडल ही ब्रह्मा ग्रंथि है। ब्रह्म ग्रंथि को जैसा हम पार करेंगे, हम इस दुनियादारी से जो अटैचमेंट्स है, जो व्यामोह है, जो मोह है, उसका चाहत है, उनसे हम बरी हो जाएंगे। इस दुनिया में रहेंगे हम, सबके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन वो मोह नहीं रहेगा। पैसे का पीछे नहीं दौड़ेंगे, ये बंधनों में नहीं बांधेंगे। लेकिन हम अपना कर्तव्य, पैसा हमें चाहिए, हम उनको जितना हमें नीड है उतनी हम चाहेंगे। और बंधन, जैसा हम बंधन को, हमारा कर्तव्य निभाने के लिए, हमारा धर्म निभाने के लिए ये बंधन है। ये हर बंधन के साथ, जो भी बंधन हमारे चारों ओर हमारे साथ है, रिलेशंस है, वो जिस रिलेशन के साथ कैसा कैसा धर्म हमको निभाना है, उस धर्म को कैसा निभाना है, ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। जब प्राप्त होने के बाद, और इस बंधनों का धर्म हम निभाएंगे, लेकिन वो बंधन से हम बंधे नहीं रहेंगे, बंधे होकर नहीं रहेंगे। और इस भौतिक संपदा के ऊपर हम चाहिए भौतिक संपदा, लेकिन हम उसके लिए नहीं दौड़ेंगे।
उसके लिए दिन रात हम जो है अपना जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। जब हम जो भी भौतिक स्तर का जो हमारे अंदर जो अत्याशा है, व्यामोह है, ये सब से हम बरी हो जाएंगे। ये भौतिक स्थिति का निज तत्व हम जानेंगे कि ये शाश्वत नहीं है। ये एकमात्र आधार नहीं है कि हमारा आनंद के लिए। हमको आनंद इनसे नहीं प्राप्त होता। हमें इससे कुछ सुख मिलता है, कुछ स्वल्प संतुष्टि होती है, लेकिन आनंद प्राप्ति इसे नहीं होगा। ये जो बुद्धि हमारे अंदर विकसित होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनाहताप जनलया विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। अनाहत में जैसा आएंगे वहां पर विष्णु ग्रंथि विभेद होगा। तब हमारे अंदर एक अद्भुत प्रकाश, प्रेममय, जैसा अनाहत में हम अपना एनर्जी को अनाहत पार करेंगे, हमारे अंदर एक प्रेम, अद्भुत करुणा, हर पूरा दुनिया के प्रति प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होगा। एक प्रकाश, प्रेम ही प्रकाश है। ठीक है। उस प्रकाश में, उस प्रेम से हर किसी के साथ हम स्नेह भाव से हम रह पाएंगे। किसी का कोई भेदभाव नहीं। हमारे अंदर एक उत्साह होंगे, एक एनर्जी, एक हॉट एनर्जी, उसको सूर्य मंडल। उसके बाद हम जब आज्ञा चक्रांतरालस्ता रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। रुद्र ग्रंथि मीन्स ये मतलब पूरा दुनिया से, हर किसी से हम हट के एक शांत स्वभाव बन जाएंगे। जो कुछ भी होता है हम साक्षी मात्र होकर हम उसको समझ पाएंगे। ऐसा स्थिति देने वाला जो कुंडलिनी शक्ति हमारे रूप में, कुंडलिनी के रूप में उस अनंत पराशक्ति हमारे भीतर प्रवाह हो रहा है, ये चीज को हम ध्यान में अनुभव करना है। ध्यान, देखिए, हम पहले भी एक बार बोले, ललिता सहस्त्र नाम पहले श्लोक से लेके 40 श्लोक तक आपको इस कुंडलिनी, माँ का अवतार कैसा हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, सब फिजिकली उनका वर्णन होता है। उसके बाद से हम जब साधना में हमको उस एनर्जी को, उन अनंत शक्ति को, उस परमात्मा शक्ति को, पराशक्ति को हमारे भीतर हम अपना भावनाओं से ही समझना पड़ते हैं। उसके बाद से 41 से लेके 183 तक जितना भी है उनका क्वालिटीज बताया है। ठीक है, उधर कोई रूप नहीं देते। जब 40 तक जो है उनका रूप के बारे में बताया, क्योंकि एक एनर्जी एक दिव्य कार्य करने के लिए, देखिए, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, श्री माता, देखिए उनका शुरुआत कैसा हुआ। देखिए हमारा जीवन का शुरुआत कहाँ से होता है, माँ से होता है। वैसे पूरा सृष्टि का जो जीवन है उसका उत्पत्ति है वो माँ से होते हैं। कौन है वो अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति से इस सृष्टि का उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो हमारे लिए माँ है। श्री माता, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्री माता, वो जो सृष्टि उत्पन्न हुआ है वो हमारा ब्रह्म तत्व है। जहाँ सृष्टि होता है वो ब्रह्म तत्व है। उसके श्री महाराज्ञी, राज्ञी बोल साम्राज्ञी, ये सृष्टि को चलाने वाले, बचा के रखने वाले। ठीक है, वो विष्णु स्वरूप है। ये सृष्टि को विस्तार होते हुए उसको बचाते हुए चलाने वाले विष्णु स्वरूप है। और सृष्टि को अपने अंदर लय, फिर से लय करने वाले रुद्र स्वरूप है, शिव स्वरूप है। ये तीनों फर्स्ट में ही, ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों का उत्पत्ति अनंत
तो उस पराशक्ति से हुआ है, वो हमारे लिए माता है। तो ये चीज को हमको इस ललिता सहस्त्रनाम में हम हर चीज को जो भी बताया गया है उसको हम अपने ध्यान साधना से, हमारा कंसंट्रेशन उस इसमें होना है। कुलामृताई का रसिका, वो हमारे भीतर अमृत स्वरूप से, आनंदमय स्वरूप से हमारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। उस पराशक्ति को हम अपने भीतर अनुभव करना है, उसको भावना के रूप में हमको अनुभव करना है। ये ये कंसंट्रेशन से हमको ध्यान करना है, तभी वो अनुभव में आएंगे। भवानी भावना गम्या, भवानी भावना गम्या, जब उस भवानी को, उस अनंत शक्ति को भावना, भावना में ही उस अनंत शक्ति जो है उसको गम्य, उसको स्थान तक हम पहुंच सकते हैं। हमारा टारगेट है गम्य, कौन सा हमारा टारगेट, उनका अनुभव करना ही हमारा टारगेट है। उस अमृत तत्व को, उस आनंद को, अमृत आई का एकमात्र आनंद, इस सृष्टि में एकमात्र आनंद है, उस एकमात्र आनंद को हम अपने भीतर अनुभव करना है अपने भावनाओं से। भवानी भावना गम्या, भावना से ही उस गम्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ये संकल्प लेके हमको साधना करना है। हमको उस अनंत शक्ति को हमारे भीतर किस किस तरह हम अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभव को हम भावनाओं में कैसा फील कर सकते हैं, यही सब उस अनंत पराशक्ति को हम अपने भीतर एक एक अणु अणु में हम जैसा भावना कर सकते, कैसा अनुभव कर सकते हैं, ये हर चीज हम ललिता सहस्त्रनाम में बताया गया है। तो हम, ध्यान का पराकाष्ठा है, ध्यान का अत्युत्तम स्थिति है कि उन अनंत शक्ति को हमारे भीतर हमको अनुभव करना है, भावना करना है। यही तो है हमारा लक्ष्य। जब वो अनंत आनंद को हमारा भीतर हम अनुभव करना है, उस आनंद के सामने इस प्रपंच कुछ भी नहीं। बोलते भवानी भावना गम्या, भवारण्य कुठारिका, भवानी भावना गम्या, भवारण्य कुठारिका। उस गम्य को प्राप्त करने के लिए, उस भवानी जो शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए भावना ही हमारा, यद भावम तद भवति, जैसा भावना, जैसा इच्छा आप रखेंगे, वो भगवती, वो भवानी वैसा ही आपको उस गम्य में प्राप्त होगा। और वो जैसा आप साधना करेंगे, उनको भावना करके उस गम्य की ओर आप प्रस्थान करते रहेंगे अपने ध्यान साधना के द्वारा। भवारण्य कुठारिका, भव बोलने से इस प्रपंच, ये प्रपंच जो अरण्य है, ये जो, मतलब ये क्या बोलते हैं, अरण्य मीन्स जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो सबको, मतलब से निकलने का ज्ञान, जो खड्ग कुठारिका गुण से खड्ग आपको प्राप्ति होगा। वो अनंत शक्ति, वो पराशक्ति आपको, वो से आपको प्राप्त होगा। आप तब जब ज्ञान खड्ग का प्राप्त करेंगे, आप इस संसार की हर एक समस्या को बड़ा अपना ज्ञान की खड्ग से उसको काटते जाएंगे। हमारे अंदर जो लोभ है, अरिषड वर्ग, जो काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छर्य, ये सबको इस ज्ञान खड्ग से, इट कुठारिका, कुठारिका मीन्स खड्ग, तो ये सब जो है हमको इस प्रपंच में बांधे रखते हैं, हमको वहां से निकलने नहीं देते। जब हम साधना करेंगे भावना से, उस भवानी को हम अपना दृढ़ संकल्प से, दृढ़ भावनाओं से हम साधना करेंगे, वो भवानी
अनंत शक्ति हमारे भीतर जो प्रवाहित हो रहा है, उनको अनुभव करने के लिए हम कंसंट्रेट करके ध्यान करेंगे। तब उसको जब अनुभव जितना हम करते रहेंगे, उतनी ही ज्ञानवान, बुद्धिमान और इस दुनिया से बेहतर होते रहेंगे। इस दुनिया से हम जितना दूर निकलते रहेंगे, उतने ही हम उस शक्ति के पास होते रहेंगे, उसके पास जाते रहेंगे। हर कोई, हर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हर कोई ललिता सहस्त्र नाम आप साधना करिए, उसका पाठ करिए। क्योंकि हर एक नाम के भीतर, हर एक नाम के भीतर एक बीजाक्षर छुपा हुआ है। एक कुलांगना कुलांतस्ता कुला संकेत पालिनी, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, उनका अंदर हमारा कुंडलिनी को जागृत करने की एक अद्भुत बीजाक्षर होता है। वो रहस्यमय बीजाक्षर होता है, वो एनर्जी के रूप में होता है। जब इसका उच्चारण करेंगे इस शब्दों से, वो बीजाक्षर का शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ऐसे ये जो श्री, इसको हम श्री विद्या कहते हैं। वैसे 10 महाविद्या रहते हैं, 10 महाविद्याएं हैं। उसमें जैसा तारा, तारा एक विद्या है। उसका एक मूल क्या बोलते हैं, उसका बीजाक्षर कुछ होता है। वो बीजाक्षर जब आप साधना करेंगे, ठीक है, तब वो शक्ति हमको प्राप्त, वो कार्य सिद्धि करना है हमको, तो उसको ये करेंगे। और ये सब जो है, हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई गुरु के थ्रू ही हम उनको प्राप्त कर सकते। देखिए, राम ने सीता का ये करते वक्त ये तारा का साधना किया था, इसीलिए वो तारा शक्ति राम का अंदर प्रवाहित होकर कार्य सिद्धि हुई। इसीलिए राम मंत्र को तारक राम मंत्र बोलते हैं। जब अब वो तारक राम मंत्र, जब हम श्री राम राम रामेति जो है, वो तारक राम मंत्र है, उसका जब हम उच्चारण करेंगे, ये तारा जो शक्ति है, वो मंत्र, वो उच्चारण में वो प्रवाहित होते रहेगा। तब हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगा कि वो कार्य को हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हर एक नाम में, हर एक इस नाम में रहस्यमय बीजाक्षर के रूप में शक्ति छुपा हुआ है। जब उसका उच्चारण हम करेंगे, उसका पाठ हम करते रहेंगे, एक श्रद्धा से, निष्ठा से, वो अच्छा उच्चारण से, तब हमारे अंदर वो शक्ति जागृत होगा, हमारा चक्रास एक्टिवेट होंगे, उसका अनुभव हमको होंगे। अनंत आध्यात्मिक आनंद की ओर हम प्रस्थान करते रहेंगे। हमारा जीवन आध्यात्मिक स्थिति में अपवर्ड जाते रहेंगे। इसलिए जो भी हमें सुन रहा है, उनसे, हर किसी से हम रिक्वेस्ट है, आप ध्यान में क्या अनुभव करना है, ध्यान में क्या भावना करना है, ध्यान में कैसा आनंद प्राप्त करना है, वो हमें ललिता सहस्त्रनाम में समझाया गया है। इसलिए आप सबसे एक बार फिर से हम अनुरोध करते हैं कि हर कोई उनका पाठ करिए पहले, उसको उच्चारण अनुष्टुप छंद में है। भगवत गीता में भी अनुष्टुप छंद है, विष्णु सहस्त्रनाम भी अनुष्टुप छंद है, और ललिता सहस्त्रनाम भी अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद संस्कृत का एक छंद है। वो 8 8 नामों का 2 लाइन, 4 लाइन रहते हैं। 8 8 का 4 लाइन रहते हैं, उसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। नहीं तो 16 16 का 2 लाइन रहते हैं, उसको अनुष्टुप छंद श्लोक बोलते हैं।
वैसी 183 श्लोक है। तो हर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ललिता को डीपली आप समझिए, उनका साधना करिए, उनका पाठ करिए, और उसके बाद आप जो है उसमें जो बताया गया है वो अनंत शक्ति का आ, हजार डायमेंशंस आपको बताया गया है। वो डायमेंशंस को हम अपने भीतर अनुभव, देखिए ललिता सहस्त्र रहस्य नाम, रहस्य क्या होता है, क्या रहस्य क्या है, किसी को इसके ऊपर कुछ बोलना है, रहस्य क्या मतलब क्या होता है, सीक्रेट, मैडम एनीबडी, सर। मुझे सुन रहा है? हाँ ये सर, आपका क्वेश्चन क्या था? रहस्य क्या मतलब क्या है, रहस्य? कोई जो छुपा हुआ है, मतलब वही सीक्रेट, कुछ रहस्यमय चीज छुपी हुई है अंदर, जी। ऐसा कुछ। मतलब रहस्य का मतलब ये है कि वो मतलब अगर कोई भी चीज अगर दूसरा को पता हो जाते हैं तो वो रहस्यमय नहीं रहता, उसका रहस्यता खत्म हो जाता है ना मैडम। जी 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 सर। तो मतलब रहस्य मीन्स, मतलब देखिए, आप अगर एक बात कोई आपको मैंने एक बात आपको बोला, वो आप दूसरे से बोल दिया, तो वो रहस्यमय नहीं रहा, और है मैडम। यस सर। यस। सर ये तो जितने ललिता लोग पढ़ेंगे सहस्त्र सब, नाम। सबके लिए वो रहस्यमय है, सबको अलग अलग अनुभव होगा। या अनुभव ही रहस्य है। रहस्य है जी। ठीक है मैडम। तो हम्म, ये जो ललिता सहस्त्र रहस्य नाम, तो मतलब हर एक नाम अब रहस्यमय है कि वो आप अपना भीतर ही अनुभव कर सकते हैं। राइट। सही ठीक सर। है ना मैडम। तो ये चीज को समझना है। रहस्य का मतलब ये नहीं कि कोई चीज आप छुपा के रख दिया, दूसरा को नहीं बोला, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वो अपना भीतर जो अनुभव करते हैं वही रहस्य, क्योंकि आपका अनुभव को दूसरा को आप ट्रांसफर नहीं कर सकता। राइट सर। ठीक है। तो मतलब ये ललिता रहस्य नाम, सहस्त्र रहस्य नाम, 1000 डायमेंशंस है, मतलब अनंत डायमेंशन, सहस्त्र मीन्स अनंत, इसमें हमको 1000 बताए। ठीक है मैडम। तो अनंत डायमेंशंस अपने भीतर आप अनुभव करेंगे, जितना अनुभव करेंगे उतना रहस्यमय है, और जितना उस रहस्य को आप जितना अनुभव करते रहेंगे उतने आनंदमय जीवन आपका हो जाएंगे। तो उस रहस्य को ही अनुभव नहीं करते सब, सब बाहर के दुनिया को अनुभव करने चले जाते। ठीक है। तो बाहर की दुनिया से आपको सुख मिलेगा, लेकिन आनंद तो भीतर है, वो रहस्य है, परम रहस्य है। तो उस परम रहस्य को आप किस किस तरह आप अनुभव कर सकते हो, वो आपके भीतर कैसा कैसा रूप से, आनंद स्वरूप से आपका कण कण में उस माता ने छुपा हुआ है अंदर, उसको आप, आपके भीतर जो अनंत शक्ति है, उस आपको अपने भीतर ही उस अनंत शक्ति को जानना है, अनुभव करना है। ठीक है। जब आप, हमारे भीतर जो शक्ति है, अनंत पराशक्ति का शक्ति है, माँ का शक्ति है, उसको हम अनुभव करना है, उस आनंद को प्राप्त करना है। जब ये भावना करेंगे, ये भावना बड़ा श्रद्धा पूर्वक करेंगे और ध्यान करेंगे, तभी उसको, उस गम्य को आप प्राप्त करेंगे। जब एक बार गम्य प्राप्त हो जाते हैं तो, और उसका लाइफ जो हासिल करना है वही, मतलब हासिल हो जाते हैं, तो वहां पर तृप्ति हो जाते हैं। उस अनंत तृप्ति की स्थिति में ही हमको प्राप्त करना, अपना आप को रखना ही आनंद है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप जो भी जुड़े हैं, हमारे जो भी सुने हैं, और वंस अगेन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर कोई ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना सीखे।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। थैंक यू सर। सर मैं पूछ रही थी ये गीता प्रेस गोरखपुर का इसमें मिलता है ललिता सहस्त्रनाम? सहस्त्र नाम मिलता होगा, हो सकता है मैडम, शायद ही। हम पता करके बताएंगे आपको। ठीक है मैडम। तो सर आप वो कोशिश हिंदी करिए। में उसका मीनिंग भी लिखा हुआ रहता है क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। और उनका जो मतलब ऐसा मतलब देखिए मैडम, जैसा तरह तरह का संप्रदाय होता है, दो शाक्तेय संप्रदाय है, तो मतलब जो शक्ति का आराधना करते हैं। राइट। ठीक है ना मैडम। जैसा कि रामकृष्ण परमहंसा है, काली का आराधना किया है ना मैडम। तो वैसा शक्ति का आराधना जो करते हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई ऋषि है, ऐसा कोई योगी है, ऐसा कोई साधक है, उसको आप ढूंढिए मैडम, मिलेंगे। क्योंकि ये सोच जैसा आपका भीतर आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए वो है। जी सर। ठीक है मैडम। सही आप सर। उसको सर्च करिए। जब मतलब आपको ये सोच आया है कि उनको हम कहाँ से उनको प्राप्त करें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपको प्राप्त के लिए वो है, लेकिन आपको सर्च करना है। जैसा राइट। कि माँ हमारे भीतर है, हमारे आनंद के लिए, हमारे मुक्ति के लिए भीतर है, लेकिन हमको उसको सर। साधना करना है। जी ठीक है, सर। उसको तलाश करना है। ठीक है ना मैडम। तो इसीलिए वो ये जब हम तलाश करेंगे, एक ना एक दिन हम भीतर जाएंगे, तो माँ को प्राप्त कर लेंगे। राइट। जब हम एक बच्चा के माँ के गोद में पहुंच जाते, तो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित प्लेस है माँ की गोद। जी वैसा सर। हम साधना करके हमारे भीतर जो माँ है, उसके गोद में हम चले जाए, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। जब ललिता का साधना आप करेंगे, इसका मतलब आप माँ के गोद में जाने के लिए आप क्वालिफाई है। जी सर। माँ आपको अपना गोद में लेने चाहती है, इसीलिए आपके भीतर इसके प्रति वो रुचि आपका अंदर क्रिएट हुआ है, वो माँ की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना बिल्कुल चाहते। बिल्कुल गीता मैडम, का पूछिए। प्रश्न है। वो 12W पोर्टेबल किसी ने हैंड रेस किया था, आपको कुछ हाँ आइडिया है मैडम। मैडम? तो आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? क्या मैडम? नहीं सर, एक मैम ने अनम्यूट मतलब कि हैंड रेस किया था, तो मैं उनको पूछ रही हूँ कि उनको कुछ जी जी प्रश्न जी है क्या। जी, पूछने के लिए बोलिए मैडम। तो किसी का भी कोई प्रश्न है तो आगे है। तो सर, मेरा एक प्रश्न है सर। उसी बोलिए में मैडम। ललिता सहस्त्र नाम में वैखरी मध्यमा हाँ पश्यन्ति, वैखरी हाँ रूपिणी देवी। हाँ, वो तीन वाणी है। हाँ। वाइकरी, मतलब हाँ, वैखरी मध्यमा, मध्यमा पसंती। पश्यन्ति। पश्यंती, तो वो तो परा पश्यंती, वैकरी। हम्म, हाँ, बोलिए मैडम, एक बार बोलिए। वैखरी मध्यमा पश्यन्ति, वैखरी रूपिणी देवी पश्यन्ति परदेवता, है ना सर? हाँ हाँ। हाँ, कितना वो क्या? नंबर का है मैडम? कौन सा वैखरी नाम है? मध्यम, वो नंबर, वैखरी। वैखरी रूपिणी देवी पश्यन्ति परदेवता। हाँ। सर ये कितना किधर नंबर है? श्लोक है ये? वो मेरे को तो मैं दिख के बताऊंगी सर, नंबर दिख के, वो थोड़ा नोटेड है तो मैं पूछ लिया। हम्म। वैखरी रूपिणी माता पश्यन्ति परदेवता बोल के है ना सर, ललिता सहस्त्र हाँ। नाम में। वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, परा पर, पश्यंती हाँ, मध्यमा वैखरी। ठीक है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ सर जी। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ओके सर। ठीक है। जब हम अभी जैसा कि हम्म। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पासाढ्य क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, ये जो बोलते हैं ना ऊपर सुनने तक, हाँ सर।
ये वैखरी है। अच्छा। ठीक है। जो सबको जोर से बोलते लोगों को सुनाई पड़े वो वैखरी। यस यस, ठीक है। और जो मन मन में बोलते हैं मध्यमा, वो मध्यमा। मध्यमा मीन्स आप जो है, मध्यमा हाँ सर, मीन्स, वैसे तो मतलब जुबान से बोलना वाला यस शब्द। यस यस, उच्चारण करेंगे, शब्द बाहर निकलेंगे। अच्छा, ठीक वो है। वैखरी। वैखरी। वैखरी जो बाहर निकलेंगे। ठीक है। हम्म। वैखरी, ओके, वैखरी हो गया। ओके। मध्यमा, मध्यमी मीन्स आपका भीतर ही रहेगा, आप जब करते रहेंगे। अभी हम हम्म, ऐसी, हम्म। मतलब जस्ट हम जो है लिप्स हम ये करते हैं। मन ही मन। सर मन ही मन जो अपन जाप करती। जी कंठ देखिए, से। हम जैसा कंठ कि, से। देखिए हम मुझे मुझे देखिए, ये जो बोलते हैं ना सम, ठीक है, ये मध्यमा है। ठीक है। वैखरी मीन्स हम साइलेंट रहेंगे, लेकिन भीतर हम उनको बोलते रहेंगे, भीतर उसको बोलते रहेंगे, साउंड नहीं आएगा। ठीक है। एक बाहर निकलेगा, एक आपका लिप्स का अंदर ही रहेंगे, एक बिल्कुल साउंड नहीं आएगा। ठीक है मैडम, उसको बोलता पश्चिम। वैखरी। वैखरी बाहर निकले, हम्म, मध्यमा पश्यंती, पश्चिम। पश्चिम। पश्यंती बोलते उसको। और परा मीन्स पश्यन्ते। वेरी साइलेंट, वो साइलेंट भीतर, वेरी साइलेंट। आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ भी भीतर भी आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे भी नहीं, मन से भी कुछ नहीं करेंगे, और वेरी साइलेंट स्थिति में हो जाते हैं, वो परा। परा जो है, परा मीन्स उधर कोई शब्द नहीं उसका, कोई शब्द नहीं। ठीक है। परा, वेरी, कोई शब्द नहीं। जैसा आपको सोच आया, वो पश्यंती हो गया। ठीक है। जो निशब्द आपका सोच में आया, सोच में आने के बाद जरा से आप उसका उच्चारण किया अंदर अंदर, उसको मध्यमा हो गया। जब उसको बाहर आप डिलीवर किया, वो वैखरी हो गया। मतलब माता, ये चारों रूपों में हमारे भीतर शब्दों की तरह वो प्रवाहित होता है। हमारे भीतर चार रूप में है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ठीक है मैडम। ओके सर। नेक्स्ट ओके टाइम सर। अगर आपको, तो अभी तो समय नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, इसके बारे में डिटेल आपको हम बताएंगे। जी सर। ठीक है। ये चारों के बारे में, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, चार स्थिति में उस एनर्जी हमारे अंदर वाक शक्ति के रूप में, मतलब एक वाक अगर होता है तो उसका चार स्थितियां होता है। एक, मतलब एकदम निशब्द स्थिति होता है, निशब्द से एक सोच आते हैं, सोच से वो सोच को वर्ड्स में जो है कन्वर्ट होता है, वो वर्ड्स कन्वर्ट होने के बाद बाहर निकलते हैं। ठीक है। ये चार स्टेट है, साइलेंस, और थिंकिंग होता है, थॉट होता है, और थॉट जो है वर्ड्स में कन्वर्ट होता है, वर्ड्स बाहर रिलीज होता है शब्दों में। ठीक है। ये चार स्थिति है। ये चार स्थितियों में हमारे भीतर प्रवाह होने वाली उस अनंत शक्ति। ओके, एनी डाउट मैडम, और कुछ पूछना है? मैडम, सर अतिशी मैडम का एक प्रश्न है। बोलिए मैडम। अतिशी, आप बोलेंगे, सर को पूछेंगे। अतिशी मैडम, हमारा आवाज आ रही है मैडम? सर मैं उनका प्रश्न, उनका शायद नेटवर्क इशू है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जी जी। ये तंत्र में 10 जी महाविद्या में सबसे बड़ी देवी है। जी वैदिक में माँ के अलग रूप है। जैसे हम जी नवरात्रि में पूजते हैं। हमारे जी। आसपास इतनी शक्तियां हैं, उनके हाँ। अलग अलग रूप है, इतने मंत्र हैं, कैसे समझे इन्हें। 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या में जैसा काली है, मातंगी है, छिन्नमस्ता है, और त्रिपुर सुंदरी है,
कमला है, ऐसा करके जैसा तारा है, ऐसा 10 महाविद्या है। ठीक है। हर एक एक एनर्जी है, ये सब एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हमको प्राप्त करना है तो उनका कुछ बीजाक्षर होता है। उस बीजाक्षर का साधना जब करेंगे, आपके वो ये जो 10 शक्तियां हैं वो आपका भीतर है। उस भीतर जो शक्ति निद्राण होके पड़ा हुआ है, उसको जागृत करने के लिए एक वाइब्रेशनल एनर्जी को आपको अंदर क्रिएट करना है। वो वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए कुछ शब्द हैं। उस शब्द को जब हम उच्चारण करेंगे, वो उच्चारण से, वो वाइब्रेशन से वो शक्ति का जागरण होगा। और 10 महाविद्या में सभी महाविद्याएं हैं। हर एक का एक एक क्वालिटी है। एक एक को प्राप्त करने के लिए एक एक साधना है। जैसे सब्जेक्ट्स है, कोई जैसा पॉलिटिकल साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिकल फिजिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है। हर सब्जेक्ट अपना अपना स्थिति में सर्वोच्च है। वैसा ही इस 10 महाविद्या भी अनंत उस पराशक्ति से ही हुआ है। उनका अनंत पराशक्ति का 10 रूप है। अनंत शक्ति 10 रूप में, ज्ञान के रूप में इस धरती पर हमें मिला है। मतलब हर कोई अपना स्थिति में, अपना स्थाई में सर्वोच्च है। उसमें जो त्रिपुर सुंदरी का है, उसको ललिता बोलते हैं, इसको श्री विद्या बोलते हैं। ठीक है। वैसे तारा, अभी हम बताया था, तारा है, काली है, छिन्नमस्ता है, कौलिनी है, और कमला है, बगला है। ओके। क्या भूमावती है। ऐसा करके 10 महाविद्याएं हैं। और उसको अगर अब सीखना है को कोई अच्छा उनका साधना किया वाला का साथ ही हमको, क्योंकि एक एनर्जी जब अगर हम सही ढंग से, अगर जैसा कि ये एनर्जी मीन्स, जैसा कि अभी ये जो विद्युत है, जो करंट है ना मैडम, इलेक्ट्रिसिटी ना, वो एक एनर्जी है। उसको अगर हम उनका बारे में अगर जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, बिना लेके अगर उसको हम कुछ उसके साथ कुछ कुछ करेंगे, जहां गलत हुआ तो वो हमको मार देंगे, वो एनर्जी। तो वैसी एनर्जी भी हम एक पॉजिटिव, हर कोई एनर्जी एक पॉजिटिव थॉट रखे, एक पॉजिटिव संकल्प रखे, उस एनर्जी को जब आप प्राप्त करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन तंत्रास करते हैं, कोई गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसका परिणाम गलत हो जाते हैं। इसीलिए तो ये सब जो क्या बोलते हैं, दीक्षाएं हैं, जो रेगुलर जो गुरु होते हैं, उनके थ्रू ही हमको लेना है। क्योंकि वो आपको परखेंगे कि ये विद्याएं हर किसी को जो है, जैसा कि शक्ति, कोई भी शक्ति है, वो हर किसी का भी, जैसा 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया, अब क्या आप छोटा बच्चा है, किसी को ऐसी दे देंगे? वो बच्चा को आप परखेंगे ना कि ये पैसा देने से ये कैसा यूज करेगा, ये या अच्छा यूज करेगा या बुरा करेगा, क्या करेगा, ये सब परख के तो किसी को देगा ना, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। वैसा ही जब वो दिव्य शक्ति हमको प्राप्त करना है, दिव्य शक्ति से दिव्य कार्य करने के लिए अगर हम उस शक्ति को हम प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए दिव्य है। नहीं, अगर हम कुछ गलत इच्छा से अगर उस शक्ति को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। अभी विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनको आप जितना अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरा के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो आपका बुद्धि के ऊपर निर्भर है। इसीलिए कोई हम कोई साधना करना है, कोई अ, विद्या सीखना है, आप उस विद्या जो प्राप्त किया है
उस गुरु को आप इम्प्रेस करिए, उन गुरु के अंदर आपके लिए एक अच्छा सोच, अभिप्राय क्रिएट करिए, उनको यकीन हो जाए कि ये इस विद्या को जन समृद्धि के लिए, जन कल्याण के लिए ये इस्तेमाल करेगा, तो तब आप प्राप्त कर सकते हैं। 10 महाविद्याएं, सभी विद्याएं बहुत है, उसमें कुछ शांत विद्याएं हैं, कुछ थोड़ा है, लेकिन उसको हमको कैसा हैंडल करना है वो गुरु से ही सीखना होता है। बोलिए मैडम, और और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए मैडम। सर बट ये जो 10 शक्तियां है, तो जो अपन श्री शक्ति का बात कर रहे थे, मैंने एक भी शक्ति की आराधना करेंगे तो अपन को तो वही शक्ति पे पहुंचेंगे जाके, श्री शक्ति पे ही मिलेंगी ना सारी शक्तियां। देखिए, हम कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका कुछ टारगेट होता है ना मैडम, ये हमको हासिल करना है ना। वैसा ही कोई भी शक्ति को अगर आप पॉजिटिवली, सकारात्मक उसको अपना जीवन में आप लाएंगे, तो आपको सकारात्मक ही उसका परिणाम आपको देगा, वो आनंदमय होगा। आनंद। हर विद्या हर विद्या जो है उस अनंत परमात्मा का ही, पराशक्ति का ही स्वरूप है। जो विद्या दो तरह होता है, एक पुरुष विद्या होता है, स्त्री स्त्री विद्या बोलते हैं। जो पुरुष का जो साधना करते हैं, कुछ उनको कुछ और कुछ बोलते हैं, हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। जो स्त्री साधना करते हैं, शक्ति का साधना जो करते हैं, उनको विद्या बोलते हैं। ठीक है मैडम। तो शक्ति का साधना 10 बहुत सा विद्याएं हैं, उसमें 10 जो है महा मतलब बहुत पावरफुल विद्याएं हैं, वो साधना करना है। जो आपका अच्छा गुरु, जब आपको करने की इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तो आपका संकल्प उस गुरु को आपका जीवन में ले आएगा। अच्छा संकल्प होना है। सही। और आप मतलब ललिता वेरी सौम्य, वेरी शांत, और ज्ञान, ऐश्वर्य, आरोग्य, ये सब देने वाली है ललिता सहस्त्र नाम। ठीक है मैडम। तो इसीलिए हमको ऐश्वर्य प्राप्त करना है। देखिए, ललिता का जो अक्षर होता है इनका, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। ऐं मीन्स ज्ञान, ह्रीं मीन्स ऐश्वर्य, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं। ऐं सरस्वती का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ह्रीं शक्ति स्वरूप है। ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी स्वरूप है। ये तीनों आपको देने वाली है। श्री मात्रे नमः। ओके, श्री मात्रे नमः माता थैंक जी। और ऐसे ही बोलते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हम कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके, जो कुछ भी है, जिसको भी कुछ भी डाउट्स है, नेक्स्ट टाइम हम परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जी सर। ठीक है सर। सुबलक्ष्मी मैडम है लाइन में? सर सर हाँ हाँ। सर మేడం గారు ఇంకేమన్నా అడగాల? सर मैं हूँ। आई एम हाँ, शुभलक्ष्मी। ओके ओके ओके। सरे मैडम, और कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे डिटेल में मैडम। ठीक है सर। ओके ओके, बहुत धन्यवाद ओके, सर। नमस्ते। बहुत अच्छा से बोले, बहुत ज्ञान मिला। बहुत अच्छा हुआ सर। अच्छा लगा ओके, सर। नमस्ते मैडम। ठीक श्री है फिर। मात्रे नमः। तो सर आज समय भी हो गया, तो अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे सब कोई। बिल्कुल। सभी को शुभ रात्रि। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना सुंदर ज्ञान साझा करने के लिए। थैंक यू सर। प्रणाम।